बार्कलेज ने सिर्फ सीवी शॉर्टलिस्ट की थी, कोई एप्टीट्यूड राउंड या कोडिंग राउंड इनका नहीं हुआ था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका प्रूफ हैंडी रखना चाहिए। हाँ, वो मतलब ये कंपनी टू कंपनी वैरी करती है कि वो कितने राउंड्स लेंगे। तो वो तो सुप्रीमम के क्लासेस ने भी इसमें भी हेल्प की है कि उन्होंने पाइथन की क्लासेस रखी है, मशीन लर्निंग की क्लासेस रखी है। तो हम रहता है कि हाँ, वीक में उस दिन जाके थोड़ा पढ़ना है, उस दिन से पहले भी एक दिन पढ़नी है। इसलिए सुप्रीमम कहता भी है जैम के साथ भी जैम के बाद लाइक भी। क्विज़ेस में जीरो भी मिलेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी ऑलरेडी आ गई है कि बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। पता है कि एग्जाम देके भी पता है इसमें ज्यादा नहीं आने वाले। सारे को सम अप करें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ लर्निंग एटीट्यूड आप दोनों रखेंगे तो उनको काफी जी अच्छा। हाँ हाँ। और हाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से सुप्रीम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू सर। अभी आईआईटी कानपुर में है और आपने अपना इंटर्नशिप हाँ। क्रैक किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो मतलब कैसा रहा ये इंटर्नशिप का, मतलब एकदम से कॉलेज जाना और उसके बाद इंटर्नशिप का सफर। जी सर, हम तो यहाँ पे कॉलेज आए थे जुलाई की, लाइक 20th जुलाई हम आए थे। उसके बाद तो सारा सेटअप वेटअप होने में थोड़ा टाइम लगा। फिर क्लासेस स्टार्ट होने के टाइम पे ही हमारा जो प्लेसमेंट सेल जो है स्टार डिपार्टमेंट का, वहां से बोल दिया गया कि अभी रेज्यूमे बनाने लग जाओ। तो हम उसी पे लग गए रेज्यूमे बनाने। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करने, सारे प्रूफ्स रेडी रखने होते हैं। कुछ भी अगर दे रहे हो, वो प्रोजेक्ट हो या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका प्रूफ हैंडी रखना चाहिए कि वो सारे देने पड़ते हैं। तो उसके बाद वो सब हुआ। तो फर्स्ट कंपनी बार्कलेज आई जिसमें मेरा हुआ है। तो बार्कलेज पहली कंपनी थी और इसके साथ साथ अभी और भी बहुत कंपनीज आ रही है। तो बार्कलेज से शुरू हुई है ये, मतलब एक हफ्ते पहले अप्रोक्सीमेटली आई थी बार्कलेज। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर सीवी शॉर्टलिस्टिंग हुई, देन 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, एंड देन परसों मुझे आया मेल दैट आई हैव बीन रिक्रूटेड। तो जैसे कि अभी आप एकदम से यूनिवर्सिटी का मतलब आईआईटी गई तो एक नया इन्वायरमेंट मिला, तो कैसा है जी वहाँ सर। का इन्वायरमेंट आपके लिए, मतलब वहाँ के आपके जितने भी बैचमेट हैं क्लासमेट्स हैं उसको लेकर के। सर सभी तो बैचमेट्स वगैरह सभी तो बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली। सारे टीचर्स भी अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट है या कोई प्रेशर में। हाँ, पढ़ाई की प्रेशर तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास जाने से ही डर लगेगा कि सर क्या बोल देंगे क्लास में, ऐसा नहीं है। क्लासेस भी अच्छे से ही हो रहे हैं, लेकिन और एकेडमिक्स का तो प्रेशर चल रहा है। उसके साथ साथ यही एक साथ ही में ये इंटर्नशिप ड्राइव और एकेडमिक्स थोड़ा बैलेंस करने में थोड़ा तो टफ हो रहा था, लेकिन अभी लकीली हो गया तो मेरा थोड़ा सा काम कम हो गया। तो अभी बस एकेडमिक्स में फोकस करनी है। और वहाँ पे आपके पहले से कितने दोस्त हैं, यानी कि सुप्रीमम के थ्रू। सुप्रीमम के थ्रू काफी, लाइक 6-7 तो होंगे, छह चलिए, सात तो होंगे। कहने का मतलब एक पहले से ही आपका ग्रुप मिल गया कि चलो कोई ज्यादा हाँ टेंशन। हाँ हाँ हाँ, बातचीत का तो टॉपिक है ही, सुप्रीमम में ये करते थे वो करते थे। तो बहुत एक लोग सुप्रीमम के हैं ही। और फेस टू फेस उनसे इंटरेक्शन हो गए। इतने दिनों व्हाट्सएप के थ्रू होती थी, क्वेश्चन सॉल्व, ये किया वो किया ऐसे। और फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है सबसे। ये काफी अच्छा है कि एक प्रेशर तो हट गया, कि एक होता है कि हम जब नया एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लग जाता है, कोई भी लेकिन हाँ हाँ हाँ, लेकिन वैसा नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को हम जानते थे। हमारे बीएससी के भी कुछ लोग हैं, फिर सुप्रीमम में 1 साल जो पढ़े थे तब से भी और लोगों से मुलाकात हो गई थी। तो एकदम नए जगह है, कोई किसी को नहीं जानती, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। चलिए अब जो दूसरा आपने बात की कि एकेडमिक प्रेशर, तो कितना होता है एकेडमिक प्रेशर, क्योंकि ये सुनने में तो काफी ज्यादा होता है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आते रहता है कि सर बहुत ज्यादा प्रेशर है, समझ में नहीं आ रहा है चीजें कैसे होंगी। तो कितना प्रेशर है और किस तरीके से आप उसको मतलब धीरे धीरे करके सॉल्व आउट कर रही हैं। सर क्विज तो मतलब शुरू हो गए हैं, एक हफ्ते पहले आते ही क्विज शुरू हो गई है। और क्विज के लाइक जो पढ़ाते हैं वो तो समझ में आती है, लेकिन क्विज ऑब्वियसली वो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो होते नहीं है, तो काफी आपको इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ता है। तो मतलब और सारे क्विजेस ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो वही करनी है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ के जाओ, सब कुछ ही पढ़ के जाना होता है। तो थोड़ा एकेडमिक्स में ये सब का टेंशन होती है कि
और मतलब जैसे सब लोग सुन के ही आए लाइक क्विज़ में 0 भी मिलेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी ऑलरेडी आ गई है कि बहुत ही कम मार्क्स आएंगे, पता है कि एग्जाम देखे भी पता है इसमें ज्यादा नहीं आने वाले। तो ऐसे सिचुएशंस भी हुए और अच्छे भी, एक टेस्ट हुए हैं जिसमें अच्छे हुए हैं, एक हुए हैं जिसमें अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसे लगातार चलता रहता है। तो अभी तो सर ने भी बहुत मोटिवेट किया है कि ऐसा होता रहता है, इसको 0 को लेके चिंता मत करना। तो वही वही थोड़ा पॉजिटिविटी आई है कि हाँ सबका होगा, रिलेटिव ग्रेडिंग होगी तो ठीक हो जाएगा शायद। चलिए, सर मोटिवेशन दे रहे काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी तो सही सर बता रहे थे कि जब मैं पहले दिन, जैसे होता है ना इंटरेक्शन क्लास, तो उसमें क्वेश्चन पूछने के लिए बोला गया तो किसी ने तो नहीं पूछा, तो शशि सर ने हाथ उठाया, तो पूछा कि क्या है भाई क्वेश्चन, तो शशि सर बोल रहे हैं कि सर पास तो हो जाऊंगा ना, ये बस बता दो। ये हाँ होता है। वैसे सिचुएशन है कि हम अब अच्छे मार्क्स की नहीं, पास होने की चिंता रखते हैं बस। अच्छे चलिए मार्क्स कोई, बहुत दूर की बात है, पास हो जाए तो वही बहुत है। चलिए कोई नहीं। और क्या क्या है कि मेन हमारा देखिए फोकस वैसे भी स्टडीज पे होना चाहिए, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि आईआईटीज है बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ नई नई चीजें हम्म। एक्सप्लोर करने के लिए मिल रही है। अब जैसे आप गए तुरंत, आप एक अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको कितना ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, ये सारी जी चीजें हैं। सर। तो अब आते हैं इंटर्नशिप के ऊपर, कि इंटर्नशिप में क्या क्या चीजें पूछी गई आपसे। इससे पहले तो आपको जो इसमें बार्कलेज ने सिर्फ सीवी शॉर्टलिस्ट की थी, कोई एप्टीट्यूड राउंड या कोडिंग राउंड इनका नहीं हुआ था। इन्होंने पहले पूरे बैच में से 6 लोगों की सीवी शॉर्टलिस्ट की थी। उसके बाद एक जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था वो टेक्निकल इंटरव्यू था। उसमें जो पहला क्वेश्चन था कि आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके ऊपर बताइए। मेरा एक टाइम सीरीज का प्रोजेक्ट था और 2 मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स थे। तो उन्होंने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस किया कि ये बताओ कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मेंशन करके कि इसमें तुमने जो जो मॉडल्स लगाए हैं उसके बारे में बताओ। तो मैंने उन्हें पूरे एक्सप्लेन करके वो बताए। उसके बाद जो मेरी सेकंड प्रोजेक्ट थी उसे इनडायरेक्टली घुमा के पूछा कि इस टॉपिक पे क्या तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई डायरेक्टली प्रोजेक्ट का नाम मेंशन नहीं किया। मैंने बोला हाँ इस प्रोजेक्ट में मैंने ये यूटिलाइज किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर इसके बारे में बताओ। मतलब पूरा प्रोजेक्ट थोरोली उन्होंने पूछा कि क्या क्या किया, मैंने क्यों अप्लाई किया। उसके बाद ये भी पूछा कि अगर ये मॉडल ठीक ठाक नहीं होता तो मैं क्या करती। मैं इन डेप्थ मशीन लर्निंग के बारे में मुझसे पूछा गया था, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और रिज, लासो, लॉजिस्टिक, लीनियर, सपोर्ट वेक्टर, मतलब जो जो भी होता है मैंने सभी थोड़ा थोड़ा यूज किया था, इसीलिए मुझसे पूछा। ऐसा नहीं है कि क्यों सबको यही पूछेंगे। पूरा आपका प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यू था, तो मैंने यही किया है तो इसीलिए मुझसे ये पूछा गया। कोई और अगर कुछ और करेगा तो उससे वही पूछेंगे। और जो सेकंड थिंग था वो था मुझे पाइथन पूछा गया एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सीवी में लिखा था कि मुझे पाइथन बेसिक्स आती है, तो एक बेसिक पाइथन का क्वेश्चन था। एसक्यूएल का भी क्वेश्चन था। पूरा सीवी में मैंने जो लिखा है बस वही था। किसी ने अगर सीक्वल नहीं लिखा है तो उसको सीक्वल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, पाइथन नहीं लिखा गया तो नहीं करेंगे। वो लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या आपने किया हुआ है और कितने दूर तक अपने एक्सपर्टीज कितनी है आप। तो मैंने दोनों में ही बेसिक्स बोला था, तो उन्होंने बेसिक्स का ही क्वेश्चन पूछा था प्रोग्रामिंग में। तो 3 क्वेश्चन थे, एक पाइथन का और 2 एसक्यूएल। देन उन्होंने प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस पूछे, वो भी सिंपल से थे, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सोचना पड़ रहा है। जो बेसिक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सोच के बता सकते हैं, लाइक ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट्स हार्डली। और जो एक लास्ट क्वेश्चन था वो था पजल राउंड, लाइक आपको कोई लॉजिकल एक क्वेश्चन पूछेगा। लाइक मुझसे पूछा गया कि 2 जार से एक 3 गैलन एक 5 गैलन, हाउ कैन आई एग्जैक्टली मेजर 4 गैलन्स ऑफ वाटर। लाइक ये आपको स्ट्रैटेजिकली आपको आंसर करनी है, तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन रहता है, इसको पजल राउंड बोलते हैं। तो मेनली यही था ओवरऑल कि प्रोजेक्ट अच्छा एक एमएल प्रोजेक्ट हो तो अच्छा है कि आप उन्हें बोल पाओगे कि मैंने मशीन लर्निंग, मुझे इतना इतना पता है, क्योंकि अभी तो सारे इंटर्नशिप्स या जॉब में मशीन लर्निंग ही यूज होंगे। तो अच्छा होगा अगर किसी के पास इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट हो तो आप इंटरव्यू में बता पाओगे इस सब के बारे में। देन आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आप वही बोलोगे। अगर आपको हाई लेवल आती है तो वो हाई लेवल में बोलो, ऐसा नहीं कि आप बेसिक्स बोल रहे हो तो कोई फर्क पड़ेगा, वो सोचेंगे कि इसको ज्यादा नहीं आता तो क्या ही होगा। क्योंकि मैंने बेसिक बोला था, कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं थी। मतलब वो सीवी वैसे ही बनाओ जो जो आपको चीज आती है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ भर दो, बहुत बहुत हाई लेवल का कुछ लिख दो कि मुझे ये आती है ये आती है, और अगर इंटरव्यू आपसे पूछे तो आप कुछ भी ना बता पाओ। ऐसा ही लिखो कि आप जो पूछे तो वो आप बता पाओ, अगर नहीं भी बता पाते तो वो लोग आपको हिंट देते रहते
और एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो उतना कुछ इशू नहीं, काफी कुछ पूछते, एक दो छूट मेरी भी छूटी थी तो ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड राउंड था वो था HR राउंड। उसमें जो HR थे बहुत 4-5 लोग थे। वहां पे सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा, लाइक कॉर्पोरेट में आप जब जाएंगे तब आपको जो जो सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी डे टू डे लाइफ में। लाइक कोई इंडिविजुअल आपके साथ काम कर रहा है, वो कुछ नॉनसेंस बोलना स्टार्ट कर दिया, देन मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगी। देन उन्होंने और एक मेरे टाइम सीरीज के प्रोजेक्ट के ऊपर पूछा था कि मैंने कैसे, मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट आया कि मैं ये प्रोजेक्ट क्यों करूँ, अचानक से यही क्यों किया मैंने। देन मैंने डेटा कैसे कलेक्ट किया। उसके बाद डेटा कलेक्शन के ऊपर पूरा बहुत सारा टाइम उसी पे दे दिया कि मैंने कैसे कलेक्ट किया, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होती तो मैं कैसे करती, लाइक मैं सबके पास जा जाके पूछती या कोई लोग हायर करती तो मैं कैसे श्योर होती कि वो लोग मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे। तो ऐसे वो आप क्रिटिकल थिंकिंग जज करेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं कि वो आपको, लाइक मेरा प्रोजेक्ट था वीट प्रोडक्शन पे टाइम सीरीज, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कैसे सबके पास, फार्मर्स के पास जाके इन्फॉर्मेशन दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ऑनलाइन के थ्रू तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, मुझे खुद से उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स लेनी पड़ेगी। तो ये सब आपको तभी, ऐसा कुछ पढ़ के तो ये हो नहीं सकता, उधर ही आपको सोच के वेज बतानी है। देन ऐसे कुछ सिचुएशंस थे। देन लास्ट एक और था कि आपको सीनियर्स की CPI कलेक्ट करनी है, तो आपको वो क्यों बताएंगे, बिकॉज यू आर द जूनियर, व्हाई वुड दे टेल यू कि मेरी CPI इतनी खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। तो आप अपने आप को कैसे एम्पावर करोगे ताकि वो लोग आपको बताए। तो ये सब कि मैं सपोज डिपार्टमेंटल कोई प्रोजेक्ट है मेरे, मुझे करनी है, इसीलिए मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट करूंगी, इसीलिए आपको मतलब मुझे डेटा देनी पड़ेगी तो मैं ये कर पाऊँ। या मैं इंटरव्यू को जॉब के लिए मतलब कोई कंपनी को कॉल करना चाहती हूँ, उससे मैं दिखाना चाहती हूँ कि पास्ट रिकॉर्ड्स आर गुड, कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आओ। तो ऐसे ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला 5-6 क्वेश्चन थे। और ये डेटा कलेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट में मुझसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चलेगा आपकी मॉडल सही है, तो वो एक्यूरेसी, फिर से एक मॉडल का क्वेश्चन आया था। देन लास्ट में मुझसे पूछा गया कि आपका क्या कोई क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहते हो। तो ये सभी लाइक HR राउंड में सब कोई पूछता है, तो इसमें इट्स गुड कि आप कुछ मतलब पूछे उनसे, लाइक कंपनी के बारे में इधर पूछ सकते हैं या आपके जॉब रोल के बारे में, या आप पूछ सकते हैं कि आपकी इंटरव्यू कैसी गई। मतलब कुछ अगर पूछेंगे तो अच्छा है कि उन्हें लगे कि आप इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो आपने कैसे परफॉर्म किया, या आप वो जो जॉब दे रहे हैं आप उसमें इंटरेस्ट हो। इट्स गुड कि आप, क्योंकि मैंने भी पूछा था कि मेरे इंटरव्यू कैसा गया, तो उन्होंने कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया था, उन्होंने कहा हाँ ठीक ठाक गया था, अब इंटरव्यू अब HR आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो बस मैंने पूछा तो ये एक लाइक पॉजिटिव, लाइक सभी बोलते कि ऐसा कुछ पूछा करो तो अच्छा, उन्हें लगता है कि आप इन्वेस्टेड हो इसमें, आप चाहते हो। तो यही 2 राउंड्स थे, तो इससे में क्लियर हो गया था। बाकी आपको लाइक मुझे स्टेटिस्टिक्स के बेसिक में कुछ उतना पूछा नहीं था सब्जेक्ट रिलेटेड, लेकिन काफी लोगों को पूछा था उससे भी। तो आपने अगर स्टैटिस्टिक्स में BSc किया है या मैथ्स में, वो सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। तो यही था मेरे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन और बीच में आया था कि जो आपने प्रोजेक्ट किया था वो आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे किया था या इन बिटवीन किया है? ये एक प्रोजेक्ट मैंने किया था जो ग्रेजुएशन पे 3rd ईयर पे मैंने किया था, टाइम सीरीज वाला। देन मैंने जो ML का, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट किया था, वो मैं जब DU में थी तब मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और उसके बाद वो सभी खत्म, लाइक 2-3 मंथ्स लगे थे उसे खत्म करके। एक मैंने खुद से एक सेल्फ प्रोजेक्ट, लाइक ऐसे टाइम पास के लिए मैंने बनाया था जो काम आ गया, तो वो मैंने बाद में किया था, लाइक रिजल्ट के बाद और IIT जाने के पहले, उसे इंटरवल में मैंने 2 ML का प्रोजेक्ट किया था। तो मेरे ख्याल पे जो, अगर मैं स्टेप वाइज इसको डिवाइड करूँ, तो सबसे हम्म। पहला स्टेप तो ये है कि आप मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा उसको आप बिहाइंड द सीन रख करके, आप सही जब आप, सही। अगर या तो ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर जब इन बिटवीन टाइम मिलता है, 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो उसमें भी आप अच्छा हाँ खासा एक या दो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कर सकते जी हैं। जी जी, हाँ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहे तो आपको इंटरव्यू पूछेंगे ही क्या, उनके पास भी कुछ वैसे क्वेश्चंस रहेंगे नहीं, वो भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्योंकि लास्ट में जॉब में जाके आपको डेफिनेशंस तो आंसर करने नहीं होंगे, आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो तो मशीन लर्निंग या जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो एक उन्हें पता चल जाए कि हाँ आपने किसी डेटा पे ऊपर वर्क किया है, क्योंकि जॉब में भी जाके आपको डेटा के ऊपर ही वर्क करनी है।
आपको कोई क्वेश्चन आंसर लाइक जो एकेडमिक में होता है वो तो नहीं करनी है कि क्वेश्चन दे देंगे उसका आंसर लिखो। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि हाँ मैंने कोई डेटा लिया, इसके बाद मैंने उसके एनालिसिस की, तो उन्हें लगेगा कि हाँ मैं फेमिलियर हूँ ऐसे डेटा के ऊपर वर्क करने पे। तो एक तो प्रोजेक्ट होनी चाहिए, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं कि करते ही रहो, 3-4 आपने कर लिया लेकिन आपको उसके बारे में उतना पता नहीं है, आपने कहीं से देख के पूरा कर लिया, 2-3 दिन में पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। आप मतलब अच्छे से समझ के, अगर एक भी प्रोजेक्ट हो लेकिन आप अच्छे से करो, वो जो जो यूज कर रहे हो उसे इन डेप्थ आप पढ़ लो, क्योंकि वो लोग हर चीज कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो वो छोड़ते हैं प्रोजेक्ट से। आप जो जो उसमें डालोगे या सीवी में भी जो जो आपके स्किल्स होंगे, लाइक जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी, फिर अपने अगर रेलिवेंट कोर्सेज में कि क्या क्या हमने कोर्स पढ़ा है, ऐसा भी एक कॉलम रहता है, लेकिन हमारे रिज्यूमे में था, तो उधर से भी बहुत लोगों को क्वेश्चन किया है कि ये सब्जेक्ट ये पार्ट तो स्टेटिस्टिक्स का तुमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, तो आप इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप क्या क्या टॉपिक्स जानते हो, प्लस क्या क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, प्लस आपको मशीन लर्निंग कितनी आती है, या प्रोजेक्ट आपने कितना क्या है, ये सब ऑनेस्टली लिखनी है, ताकि वो अगर पूछे तो वो आपको आपको आप आंसर दे पाए, उन्हें वो डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो मतलब प्रोजेक्ट डिजाइन कर ले, एक अच्छी सी सीवी बना ले, और सीवी में वही हाँ लिखे जितना आपने किया है, ये नहीं कि आपने जी कुछ जी जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ उनको क्योंकि इम्प्रेस करने के मैंने अगर चक्कर में। नहीं नहीं, वो उल्टा का काम हो जाता है कि आपको अगर बस आर आती है या बस पाइथन आती है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे काम करेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर सीख लिया बेसिक्स, मेरे एसक्यूएल पाइथन सारे बेसिक्स ही लिखे हुए थे, लेकिन वो लिख के मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था कि बेसिक्स, ताकि वो मुझे कोई हाई लेवल के एक्सपेक्टेशन ना रखे। तो उन्होंने क्वेश्चन भी बेसिक से ही पूछा था। अगर मैं बोलती हाई लेवल का तो शायद मुझसे हाई लेवल पूछ लेते, और अगर मैं नहीं कर पाती तो कोई बैड इम्पैक्ट पड़ जाता। तो मैंने जितना लिखा था बेसिक्स, तो उन्होंने बेसिक्स का किया। अब जैसे क्या है कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपना स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स में, या कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो अब जब आप कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ की जो एक जैसे हो ना कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। हम्म, तो कंपनी में काम जी करने का जी। एक लैंग्वेज ही है, तो चाहे मशीन, हाँ पाइथन हो, मशीन, आर हाँ है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लैंग्वेज। एक सीखना पड़ेगा कि हाँ आप उस भाषा में जी जाके जी। वहाँ कंपनी में बात करें। नहीं, हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे हम वहाँ के लोगों से तो हम हिंदी में बात करेंगे, लेकिन वहाँ जो सॉफ्टवेयर जी, बन रहा है, वहाँ जो मैं एप्लीकेशन हाँ हाँ, से बात करने के लिए हमें एक आपको लैंग्वेज। काम करना तो हाँ आपको मशीन से ही बात करनी है, तो मशीन जो जो लैंग्वेज समझती है आपको उसी में, किसी एक में तो फेमिलियराइज होना ही होगा। तो यही है। और कम्युनिकेशन स्किल्स एक है जो वो लोग बहुत देखते हैं कि हम मैं कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ ठीक ठाक से, बहुत नर्वस तो नहीं हो जा रही हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, बोलने आना चाहिए, क्योंकि वो लोग वही देखेंगे कि कैसे इंटरेक्ट में कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत लाइक हाईली इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी हमारे मदर लैंग्वेज में हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, हम भी लाइक फॉरेनर्स की तरह इंग्लिश तो बोल नहीं पाते, लेकिन वो कॉन्फिडेंस देखते कि हाँ मैं बोल रही हूँ, कुछ ज्यादा स्टैमर तो नहीं कर रही हूँ, या उनसे बात कर पा रही हूँ, वो मेरे मैं बोल रही हूँ तो वो समझ रहे। इतना तो आना चाहिए कि मैं उन्हें समझा पाऊँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सटेंट में आपको बोलनी है या बहुत स्पीड में बोलनी है, धीरे धीरे आपकी पॉइंट प्रूफ करो लैंग्वेज में, तो ही काफी, उतना दूसरे आना से ये चाहिए। भी है कि एक लर्निंग एटीट्यूड भी पता चल रहा है कि आप दूसरी चीज जब हम्म, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ उस चीजों को सीखने के लिए है कि अगर वहाँ की लैंग्वेज हाँ अलग है तो उस लैंग्वेज को आप सीख करके बोल रहे हैं, तो उससे एक हम्म। लर्निंग एटीट्यूड भी पता चलता हाँ हाँ जी सर। है। और उसके बाद 2 राउंड होंगे एचआर में, थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है हाँ कि ज्यादा। ये, हाँ वो मतलब ये कंपनी टू कंपनी वैरी करती है कि वो कितने राउंड्स लेंगे। बहुत एप्टीट्यूड राउंड्स भी होती है, कोडिंग राउंड्स भी अलग से होती है। तो जिनका कोडिंग राउंड पहले हो जाता है उनको इंटरव्यू में ज्यादा कोडिंग का क्वेश्चन पूछते नहीं है। लेकिन बार्कलेज ने कोडिंग राउंड नहीं लिया था, तो उन्होंने इंटरव्यू में जाके पूछा था कोडिंग के क्वेश्चन। तो ये कंपनी टू कंपनी ये वैरी करती है थोड़ा, कि ये एप्टीट्यूड ले रहे हैं ये नहीं ले रहे। ये 2 राउंड, उन्होंने 2 राउंड इसीलिए लिया क्योंकि उन्होंने पहले कोई टेस्ट नहीं ली थी। कोई कंपनी ऐसी आ सकती है कि वो एक राउंड ही इंटरव्यू लेंगे, पहले एप्टीट्यूड और कोडिंग का टेस्ट अलग से ले लेंगे, ऐसा।
तो ये कंपनी टू कंपनी वाइज वैरी कर जाए। के बीच में मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि जब हमने भी इस बार इन्हीं सारी चीजों को देख करके सुप्रीमम स्किल लर्निंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, इसमें कि पाइथन, एमएल, ये सारी चीजों हाँ को हमने जी। बेसिक या फिर थोड़ा बहुत एडवांस हमने सिखाने की कोशिश करी थी। तो वो कुछ हेल्पफुल रहा क्या हम्म। आप लोगों के लिए? जी सर, जी सर। मतलब करना तो मेरे दिमाग में तो था कि हाँ करनी है, लेकिन वो जो पुश थी कि हाँ आप शुरू करते हैं, वो वहीं से मिली है कि मशीन लर्निंग। हाँ हम तो सोचते थे हाँ करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन क्लासेस होती है तो चीजें रेगुलर हो जाती है। तो वो तो सुप्रीमम के क्लासेस ने भी इसमें भी हेल्प की है कि उन्होंने पाइथन की क्लासेस रखी है, मशीन लर्निंग की क्लासेस रखी है। तो हम रहता है कि हाँ वीक में उस दिन जाके थोड़ा पढ़ना है, उस दिन से पहले भी एक दिन पढ़नी है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। एवरी वीक में अगर हम पढ़ लेते हैं तो एट द एंड की जब आपकी कंपनीज आ रही है तो आप उस टाइम आप बहुत कुछ सीख लेते, और उनको भी लाइक समझाना पड़ता है। लाइक ऐसे नहीं है कि हाई लेवल का कोई डेफिनेशन बोल दो गूगल से कि ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल वर्ड्स यूज कर दिए और सोच लिया कि बहुत अच्छे से हो गया। लेमैन लैंग्वेज में जैसे मैं आपको अगर कुछ समझा एकदम आसानी से, आपको अगर कुछ नहीं आता ये सोच के मैं समझाऊंगी, उन्हें भी ऐसे ही समझाना है कि वो उन्हें कुछ नहीं पता तो हम बेसिक प्लेन लैंग्वेज में समझाए। तो हाई फाई जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो समझ रही हूँ वैसे ही मैं उन्हें समझाऊँ, यही है। इसलिए सुप्रीमम कहता भी है जैम के साथ भी जैम के बाद भी, तो केवल जैम के हाँ साथ। जी सर, एकदम। हाँ एग्जाम के साथ एग्जाम के बाद थे और एकदम। दूसरी बात रही समझने की, तो ये है कि जब हम किसी भी कंपनीज में जाते हैं, चलिए छोटे मोटे जो मतलब एकदम छोटे वाले, वहां तो चलिए गूगल को देख करके आप कोड लिख भी देंगे, लेकिन बड़ी कंपनी हाँ या कहीं भी आपके खुद के इंटेलेक्चुअल को यूज करके चीजों को लिखना है, उसको चीजों को जी समझाना सर, है, मतलब इसलिए हाँ मतलब हाँ गूगल से तो अब चैट जीपीटी का जमाना आ गया, उसमें तो सारे कुछ हो जाते हैं। लेकिन हाँ कि आपको कब कहाँ पे क्या यूज करना है वो तो आपको खुद आनी चाहिए। उसके बाद हम कोड अगर कहीं पे अटक जाए तो हम देख सकते हैं कि मुझे ये करनी है तो मैं कौन सा वाला कोड लिखूं, लेकिन आपको क्या करनी है वो आपको खुद से समझना है डेटा को देख के, कि आपको क्या चाहिए, लास्ट आपको क्या चाहिए होगा उसको देख के आपको सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो आपको कोई गूगल नहीं बता सकता, वो आप खुद समझ के फिर आप पूछ सकते हैं गूगल से कि मैं ये कैसे करूँ। तो खुद को तो थोड़ा बहुत आनी चाहिए कि मैं गूगल में सर्च कर पाऊँ, क्या सर्च करूँ वो तो आनी चाहिए कि हाँ मुझे क्या चाहिए होगा। आई थिंक यही सब कंपनीज पूछते भी, यही सब देखते भी हैं वो लोग कि कितना आपका हाँ बेस हाँ वो क्लियर। कोडिंग बस, हाँ वो कोडिंग मतलब कोडिंग तो कोई हम कोड लाइक गूगल से भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर हमें थोड़ी बहुत आती तो वो बेसिक से टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको, हाँ कोडिंग नॉलेज जिनका होता है वो थोड़ा हाई लेवल का पूछ लेते हैं तो वो थोड़ा वो मैनेज हो जाता है, वो उतना भी कोई इशू नहीं होता। अगर खराब होता है तो सबका एक साथ खराब होता है, तो ओवरऑल वो सभी मतलब थोड़ा जिनका अच्छा हो उनका हो जाता है। और मतलब कोडिंग का ही है कि थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बाकी हाई लेवल आप तो करते करते सीख लेंगे। उन्हें भी पता है कोई इतना एक दो लोग ही होते हैं जो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बाकी अगर बेसिक नॉलेज हो और आपको देख रहे कि आप हाँ सीख रहे हो तो वही काफी। पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी चाहिए कि एकदम डर के नहीं मुझसे तो नहीं होगा, ये नहीं होता, तो वो नहीं चलेगा। आप बोल सकते हो कि मुझे अब इतनी ही आती है, इन फ्यूचर में इसे पढ़ रही हूँ, इन फ्यूचर और भी मेरा लेवल अप हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो आप। मतलब कहने का मतलब मेन है कि अगर सारे को सम अप करें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ लर्निंग एटीट्यूड आप दोनों रखेंगे तो उनको काफी जी अच्छा हाँ हाँ लगेगा। ये जी, नहीं क्योंकि कि अब हम जॉब सेक्टर अलग अलग होता है ना, कोई फाइनेंस का होता है, कोई डेटा साइंस का होता है। मेरा जैसे क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स है, ये लाइक मॉडल फाइनेंस कंपनी तो फाइनेंस की है, तो इनके लिए मॉडल बिल्ड करनी पड़ेगी। अब मुझे भी नहीं पता कि उधर क्या क्या मॉडल्स यूज होते हैं या क्या क्या लगेंगे, वो वही मुझे समझाएंगे। तो वो लर्निंग आपको उन्हें देख के लगना चाहिए कि हाँ आप सीख लोगे। उन्हें भी पता है कि मुझे नहीं पता उस कंपनी में अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो मुझे बताएंगे तो उन्हें लगा कि हाँ मैं सीख पाऊंगी। तो ये एक एटीट्यूड तो होना चाहिए।